वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रवि तेजा और श्रुति हसन स्टारर फिल्म यानी कि क्रैक की हिंदी डबिंग के बारे में। जी हाँ, वैसे तो आप सभी को पता है कि इस फिल्म का जो तेलुगु वर्जन जब आया था तभी मैंने फिल्म के तेलुगु वर्जन को देखकर उसका रिव्यू कर दिया था। तो यहां पर इस वीडियो में मैं इस फिल्म का कहीं पर भी रिव्यू नहीं करने वाला हूं। फिल्म का जो रिव्यू है मैं पहले से कर चुका हूं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहां पर हम केवल और केवल यही बात करने वाले हैं कि ओवरऑल इस फिल्म की जो हिंदी डबिंग है वो कैसी रही है, ओरिजिनल के मुकाबले यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो आप मिस करने वाले हो, सभी चीजों के बारे में यहां पे डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो हमने आपको कल ही बता दिया था कि इस फिल्म का जो प्रीमियर है आज सुबह 8:35 और आज शाम को 6 बजे यहां पर मिनीप्लेक्स नाम के टीवी चैनल पे होने वाला था। इसके अलावा भी टाटा स्काई और डिश टीवी जैसे काफी सारे D2H प्लेटफॉर्म पर इसका प्रीमियर चल रहा था इन्हीं समय पर। तो सुबह का 8:35 का जो शो था या फिर कहें जो प्रीमियर था वो मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुबह हमने दी फैमिली मैन सीजन 2 का रिव्यू अपलोड किया था। तो वो रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो कि हमारे क्या ओपिनियन बनते हैं सीरीज को लेकर, तो वो रिव्यू हमने इस चैनल पे अपलोड नहीं किया है। यहां पर हम किसी भी हिंदी फिल्म या वेब सीरीज का रिव्यू अपलोड नहीं करते हैं। वो हमने हमारे सेकंड चैनल यानी कि वेट एंड वॉच विद सैंडी नाम का जो यूट्यूब चैनल है हमारा दूसरा, वहां पर अपलोड किया है। तो चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हो। तो बात करें इस फिल्म के बारे में यानी कि क्रैक फिल्म की हिंदी डबिंग के बारे में, तो सच कहूं तो फिल्म के हिंदी डब वर्जन को मैंने कंप्लीटली नहीं देखा है। मैंने इसके आखिरी 15 या 20 मिनट कुछ थे यहां पे फिल्म को खत्म होने में, शायद 10-15 मिनट जैसे ही बाकी थे, वहीं पर मैंने फिल्म को छोड़ दिया था। और टू बी ऑनेस्ट बताऊं सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फिल्म को मैंने पहले ही तेलुगु में देख लिया था। फिर मैंने जब ये आहा पर आई दूसरी बार, मैंने उसके बाद फिर से एक और बार देखा। और इस फिल्म के डायलॉग्स, जो तेलुगु डायलॉग्स हैं रवि तेजा के, जो मास डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं, वो एक एक डायलॉग मेरे मानो के दिमाग में फिट था। और ये फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी थी मैंने काफी इंजॉय किया था। तो उस चीज को देखने के बाद जब मैं यहां पे इसे देख रहा था ना, तो सच कहूं तो पूरी फिल्म के अंदर वो जो फ्लेवर है, वो जो मास एलिमेंट है, वो पूरी तरह से गायब नजर आ रहा था और वो मजा आ ही नहीं रहा था। बीजीएम यहां पे एस एस तमन का जो बीजीएम है उसे यहां पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सेट किया गया है। हिंदी डबिंग में कहीं पर भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको दबा हुआ नहीं लगेगा, पर फिर भी रवि तेजा के कैरेक्टर में, उनकी परफॉर्मेंस में जो जान थी, जो एक एलिवेशन दिया था उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के द्वारा, वो यहां पे पूरी तरह से गायब नजर आता है। सच कहूं तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने बचपन से ही, इवन मैंने शायद रवि तेजा की तेलुगु में इतनी फिल्में नहीं देखी होंगी जितनी मैंने हिंदी डब में देखी हुई है। और मुझे हमेशा से ही अमर बाबरिया की वॉइस ही उन पे सबसे ज्यादा जचती है। गणेश सर की भी आवाज उन पे काफी अच्छी जचती है। और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि कभी भी आप कोई वॉइस आर्टिस्ट चेंज मत कीजिए। अगर कैरेक्टर की डिमांड होती है और एक कोई वॉइस आर्टिस्ट है जो उस कैरेक्टर को पूरी तरह से अपने वॉइस के दम पर मैच कर जाए, तो मैं तो कहूंगा कि जरूर कीजिए। असुरन में यहां पर अमर बाबरिया सर ने करके दिखाया था तो बहुत मजा आया था देखने में। जबकि हमने यहाँ पे अक्सर यहाँ पे सचिन गोले को सुना है यहाँ पे धनुष के लिए, तो अमर बाबरिया ने वो करके दिखा दिया। तो वो जो मैजिक वहां पर क्रिएट हुआ था जब वॉइस आर्टिस्ट चेंज हुआ था, वो मैजिक यहां पर बिल्कुल नहीं हुआ है। वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो वैसे ये जो आवाज है मैंने पहले कभी भी सुनी भी होगी, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा याद नहीं या फिर पता नहीं था। फिर भी काफी सारे लोगों ने इस वॉइस को पहचाना है और उनका मानना है कि अनमय वर्मा नाम के एक वॉइस आर्टिस्ट है, उन्होंने यहां पर रवि तेजा को अपनी वॉइस दी है। तो यहां पर मैं किसी भी वॉइस आर्टिस्ट के टैलेंट को जज करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वॉइस आर्टिस्ट तो वही करता है जो उससे डायरेक्टर बोलता है। यहां पर डबिंग डायरेक्टर का ही सबसे बड़ा रोल रहता है कि वो कैरेक्टर के हिसाब से कौन सा डबिंग आर्टिस्ट सिलेक्ट करता है। और बजट वगैरह का भी कभी कभार इशू रह जाता है। मुझे पता नहीं ये ऑडिशंस के द्वारा यहाँ पे ये वॉइस आर्टिस्ट सिलेक्ट हुए हैं या फिर और क्या रीजन है वो मुझे पता नहीं, पर वॉइस जो है यहाँ पे रवि तेजा के कैरेक्टर के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। मतलब जो वो कैरेक्टर में जो वो मास एलिमेंट हमें देखने को मिलता है तेलुगु वर्जन में, इवन अगर यहाँ पे अमर बाबरिया देते तो मुझे पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई गुंजाइश ही नहीं रहती शिकायत की। पर यहां पर वो जो मजा है पूरी तरह से खत्म है, पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है। और कहना चाहूंगा कि वो जो डायलॉग डिलीवरी है रवि तेजा की, उस डायलॉग डिलीवरी में ही अपना एक स्टाइल है जिसे अमर बाबरिया ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने वॉइस में उतारा था। वो जो स्टाइल, वो जो मास स्टाइल देखने को मिलता है वो यहां पर बिल्कुल नजर नहीं आता है। और सच कहूं तो जितने भी मास एलिवेशन वाले सीन्स होते हैं या फिर पंच डायलॉग्स होते हैं, उनको जब मैं यहां पे हिंदी डब वर्जन में सुन रहा था तो वो ऐसे लग रहे थे कि मानो एकदम फोर्सफुली आ रहे हैं। मतलब वो एक फ्लो बिल्कुल वॉइस में नजर नहीं आ रहा था। मतलब लग नहीं रहा था कि उन्होंने कभी ऐसे एक कैरेक्टर को कभी आवाज दी भी या नहीं, मुझे पता नहीं, पर वो जो डायलॉग डिलीवरी में जो एक फ्लो फील होना चाहिए था वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। और यही यहां पर इस फिल्म के डबिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हर किसी को डिसअपॉइंट करने वाला है। इसके अलावा भी फिल्म में जितने भी लोगों को आवाज दी गई है वो बिल्कुल बिलो एवरेज है और बिल्कुल उतनी
मैच नहीं की जा रही है। सिर्फ मुझे एक वारा लक्ष्मी की जो आवाज दी गई है वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, डिसेंट लगी। अदरवाइज किसी भी कैरेक्टर को जो आवाज दी गई है वो उनपे उतनी जचती नहीं है। इसके अलावा डबिंग की एक जो सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट मुझे नजर आई वो ये थी कि यहाँ पे ज्यादा डायलॉग्स को कहीं पर भी चेंज करने की कोशिश नहीं की गई है। डायलॉग्स जो है आपको वही सुनने को मिलेंगे जो तेलुगु वर्जन में सुनने को मिलते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी चीजों को चेंज किया गया है जो बिल्कुल ही एकदम सेंसलेस साबित हो जाती है। एक सीन है इंटरवल ब्लॉक सीन, जो आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने देखा होगा, अगर देख भी लिया होगा तो मैं बताता हूं। तो एक सीन है जहां पर रवि तेजा जब वो इंटरवल ब्लॉक सीन में यहां पर विलन को लेकर जाते हैं, वो अपने सर पे ऐसे हाथ घुमाते हैं और वारा लक्ष्मी को बोलते हैं। तो उससे पहले एक डायलॉग आता है उनका जहां पर वो वारा लक्ष्मी को तेलुगु वर्जन में बोलते हैं कि टकला कर दूंगा, गंजा कर दूंगा, वो डायलॉग आता है। तो उसे यहां पे हिंदी में बदल दिया गया है और क्योंकि वो डायलॉग वहां पे चेंज हो गया है तो वो जो एक्शन या फिर जो रिएक्शन हमें रवि तेजा का देखने को मिलता है वो बिल्कुल सेंसलेस नजर आता है। कोई सोचेगा कि वो सर पे क्यों हाथ घुमा रहा है, क्या वजह है? तो वो जो चीज है यहाँ पे क्यों हटाई गई मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा फिल्म में जो गाने हैं वहां पर भी हर गाने को डब किया गया है और कहना चाहूंगा कि गानों की जो डबिंग है काफी हद तक डिसेंट है। एटलीस्ट कह सकता हूं कि अगर आप तेलुगु वर्जन सुनते हो वहां पर जो सिंगर ने जिस हिसाब से वॉइस ली है, जिस तरह से आपको गाना सुनने को मिलता है, वो जो फील है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है। और काफी सारे सॉन्ग्स के जो लिरिक्स हैं वो भी काफी हद तक अच्छे ही हैं और कहा जाए तो तेलुगु वर्जन में जो वर्ड्स थे लगभग उन्हीं का एक ट्रांसलेशन टाइप का यहाँ पे सुनने को मिलता है। एट द सेम टाइम जो सिंगर्स की वॉइस है वो भी काफी डिसेंट नजर आती है। यहाँ पर एक जो गाना है बूम बदल वाला जो सॉन्ग है वहां पर मुझे एक चीज जो थी बहुत ही बचकानी लगी, जहां पर ऑल दी बेस्ट नाम का जो वर्ड है वो म्यूट किया हुआ मुझे नजर आया। इसके अलावा अगर आपने तेलुगु वर्जन सुना होगा तो वहां पर एक वर्ड आता है उंगुल जात्रा नाम का एक वर्ड आता है, मतलब उंगुल का मेला। तो यहाँ पे उंगुल जात्रा को तो यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है उंगुल का मेले में, पर यहाँ पे उंगुल जात्रा के वजह से जो ओजे वर्ड आता है गाने के अंदर उसे यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है। ओजे ओजे सुनाई देता है लेकिन ओजे का जो मतलब है उंगुल जात्रा वो यहाँ पे उंगुल का मेला बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं थोड़ी सिली सिली सी नजर आती है। तो मेरे हिसाब से पता नहीं सिर्फ सबटाइटल या फिर ट्रांसलेशन ही किया गया है, थोड़ा सा ध्यान दिया होता है इन चीजों पर तो देखने में मजा आता है। एटलीस्ट जो बंदा यहाँ पर तेलुगु वर्जन देख चुका है वो तो इन सभी चीजों को आसानी से पकड़ सकता है। इसके अलावा बात करें कुछ डिलीटेड सीन्स की तो मैंने तो वैसे आपको पहले ही बता दिया था जब फिल्म का सर्टिफिकेशन हुआ था फिल्म के डिलीटेड सीन्स के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी सीन्स काटे गए हैं उनमें से एक सीन जो था मुझे काफी खला है, जहां पर वो जो मैंने आपको बताया था कि एक गांव है जहां पर बहुत सारे खूंखार लोग होते हैं जिन्हें वारा लक्ष्मी यहाँ पे हायर करने जाती है। तो उन लोगों की जो एंट्री सीन है उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। मुझे लगा था कि खाली वो जो खून पीते हैं उसे ही डिलीट किया होगा, उनकी एंट्री को ही डिलीट कर दिया गया है। तो वो चीज मुझे काफी डिसअपॉइंटिंग लगी क्योंकि एटलीस्ट उनकी एंट्री तो दिखाते हैं कि किस तरह से खूंखार और किस तरह की लाइफ वो जी रहे हैं। क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हैं और कुछ इवेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ऐसे लोग सही में थे वहां पर। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टर ने उन लोगों को यहाँ पे उस किस्म के कैरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड किया है। तो उन चीजों को यहाँ पे हिंदी डब में पूरी तरह से काट दिया है। चलो मैं मानता हूं कि खून वगैरह, गधे का खून वगैरह पीना थोड़ा सा अजीब लगेगा जब आप फैमिली के साथ बैठ के देखते हो, पर फिर भी एटलीस्ट एंट्री वगैरह तो दिखानी चाहिए थी। इसके अलावा एक उंगली काटने का सीन है जो यहाँ पे काट दिया गया है। मैंने तो काफी बार टीवी पे देखे हैं उंगली काटने के सीन्स को, यहाँ पे इस बार इस फिल्म में क्यों काटा गया है सेंसर के द्वारा मुझे पता नहीं। बाकी इन्हीं सीन्स और इन्हीं कुछ इक्का दुक्का वर्ड्स के अलावा फिल्म के अंदर डायलॉग डिलीवरी को लेकर कुछ भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मास बिरयानी जो सॉन्ग है उसे मास बिरयानी को चेंज करके दम बिरयानी कर दिया गया है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ वर्ड्स का जो इंपैक्ट है अच्छा हो सकता था अगर ओरिजिनल के साथ सेम रखा जाता, पर चलता है, ओके चलो देखना है तो देखने के लिए देख सकते हो। बाकी कह सकते हैं कि रवि तेजा की वॉइस के लिए मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई और कहना चाहूंगा कि तेलुगु वर्जन के मुकाबले हिंदी डब वर्जन उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बिल्कुल वो जो एक एलिवेशन मिलता है तेलुगु वर्जन को जब हम देखते हैं वो एलिवेशन कहीं पर भी दूर दूर तक यहाँ पे नजर नहीं आता है। और तेलुगु वर्जन को देखने में इतना मजा आ रहा था, यहाँ पे हिंदी डब वर्जन में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था मुझे। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म की हिंदी डबिंग को लेकर। अगर आपने फिल्म की डबिंग को देखा है, अगर आपने तेलुगु वर्जन और डब्ड वर्जन दोनों देखे हैं तो आपके क्या ओपिनियन बनते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।